इंदौर में छोटे भाई की रहस्यमयी मौत, सच जानने की बेचैनी और उसी दर्द का फायदा उठाकर कथित तांत्रिक ने ऐसा जाल बिछाया कि एक डॉक्टर से 40 लाख रुपए ऐंठ लिए। दावा था कि परिवार पर प्रेत बाधा है, बेटे की जान खतरे में है और इस संकट को दूर करने के लिए लगातार पैसे खर्च होने लगे। अब रायपुर पुलिस ने इस कथित चावल वाले बाबा के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खास बात यह है कि आरोपी पहले से ही एक दूसरे गंभीर मामले में जेल में बंद है। भाई की मौत, बाबा का 40 लाख का खेल, तंत्र मंत्र के जाल में फंसा डॉक्टर, बेटे की मौत का डर, लाखों की ठगी, मौत का रहस्य, तंत्र मंत्र का फ्रॉड, सफेद कपड़ों में बैठा है कथित बाबा, तंत्र मंत्र का दावा और सामने बैठा एक ऐसा शख्स जिसने अपने छोटे भाई को खोया था। भाई की मौत का सच जानने की उम्मीद में डॉक्टर ऋषभ चौबे रायपुर पहुंचे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेबसी ही किसी की कमाई का जरिया बन जाएगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी डॉक्टर ऋषभ चौबे के मुताबिक उनके छोटे भाई दिव्यदेव चौबे की 11 अगस्त 2024 को इंदौर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद परिवार सदमे में था। अक्टूबर 2024 में रायपुर आने पर उनकी मुलाकात कथित चावल वाले बाबा नरेंद्र नयन शास्त्री से कराई गई। यहीं से शुरू हुआ तंत्र मंत्र, प्रेत बाधा और करोड़ों नहीं लेकिन 40 लाख रुपए की ठगी का खेल। ये बताया जा रहा है कि बाबा ने जो डॉक्टर हैं उन पर, उनके पुत्रों पर प्रेत बाधा और परिवार में प्रेत बाधा का संकट का झांसा देकर उनसे ठगी की है। बताते हैं कि अगस्त 2024 में डॉक्टर के छोटे भाई की मृत्यु हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में इंदौर में, मध्य प्रदेश में उनका शव मिला था कार के अंदर। उसके बाद से चूंकि डॉक्टर को बहुत प्रेम था अपने छोटे भाई से और उसको इस बात की शंका थी कि उसकी मौत की वजह कुछ और भी है। इसी बीच वो उनका आना अक्टूबर 2024 में रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ, गीतांजलि नगर में, और एक परिचित के जरिए वो बाबा के संपर्क में आया और बाबा के संपर्क में आने के बाद से लगातार उनके साथ ठगी की जा रही थी। पहले एयर फेयर की टिकटें बनवाना अचानक दिल्ली आने जाने के लिए और इसके अलावा तमाम तरह की छोटे मोटे खर्चे। और इसके बाद 2025 में जो है बाबा ने एक दिन उनको कॉल किया और कहा कि आज बहुत शुभ मुहूर्त है ये सब जानने का और इसके लिए 20 लाख रुपए की एक गाड़ी उन्हें गिफ्ट करनी होगी, लग्जरी गाड़ी, और इस अलग एक खाते में 20 लाख रुपए भी उनसे मंगाए गए। जब बाबा की गिरफ्तारी एक मामले में महासमुंद में हुई तब डॉक्टर जो हैं उनको ये एहसास हुआ कि उनके साथ बड़ी ठगी हो रही है या हुई है और इसके बाद वे रायपुर पहुंचे और इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर ने जो लिखित शिकायत दी उसमें ये बताया है कि बाबा उन्हें बार बार प्रेत बाधा का संकट होने का डर दिखाता था। शिकायत के मुताबिक बाबा ने दावा किया कि डॉक्टर के परिवार पर प्रेत का साया है। इतना ही नहीं, उसने डर पैदा किया कि अगर विशेष पूजा और अनुष्ठान नहीं कराए गए तो डॉक्टर के बेटे की जान भी खतरे में पड़ सकती है। डर इतना बड़ा था कि डॉक्टर ने बिना सवाल किए पैसे खर्च करना शुरू कर दिया। आरोप है कि मई 2025 में बाबा ने महंगी कार खरीदने के नाम पर अपने खाते में 20 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। अलग अलग समय पर 10 लाख रुपए कैश ले लिए और करीब 10 लाख रुपए एयर टिकट, यात्रा और दूसरे खर्चों के नाम पर भी खर्च करवा लिए। अक्टूबर 2024 से फरवरी 2026 तक ये सिलसिला चलता रहा और डॉक्टर करीब 40 लाख रुपए गंवा बैठा। जब उससे मुलाकात हुई इसकी ऋषभ चौबे की, इनसे जो बाबा हैं उनसे, तो फिर उनसे जब चर्चा हुई कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, मैं जानना चाह रहा हूँ इसके बारे में, तब फिर उसने इसके लिए बोला कि मुझे इसमें पूजा और जो भी जानकारी मैं आपको दे दूँगा। उसके एवज में उनने एट अ टाइम 51,000 का कुछ दक्षिणा और कुछ बोला और फिर बाद में उनने बोला कि जो भी प्रेत बाधा है इसको मैं पूजा करूँगा और उसके बाद उसके बारे में और भी क्लियर करूँगा। बंदा जेल में ही है, इसलिए अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन जब हम बढ़ाएंगे तो उसमें जब आगे बढ़ेंगे। जब डॉक्टर को एहसास हुआ कि उनके साथ आस्था नहीं बल्कि धोखा हुआ है, तब उन्होंने रायपुर के खमारडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कथित बाबा नरेंद्र नयन शास्त्री के खिलाफ ठगी का अपराध दर्ज कर लिया है और अब पैसों के लेन देन, बैंक खातों और कैश ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है।
दिलचस्प बात यह है कि आरोपी बाबा फिलहाल महासमुंद जेल में बंद है और पहले से ही अन्य गंभीर आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में है। अब पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है क्या इसी तरह और लोगों को भी तंत्र मंत्र और चमत्कार के नाम पर ठगा गया है। भाई की मौत का दर्द, परिवार की सुरक्षा की चिंता और अंधविश्वास का डर, इन तीनों का ऐसा तिलिस्म रचा गया कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर भी कथित बाबा के झांसे में आ गया। अब सवाल सिर्फ 40 लाख रुपए की ठगी का नहीं, सवाल ये भी है कि आखिर तंत्र मंत्र और चमत्कार के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलने वाले ऐसे कथित बाबाओं पर कब तक लोग भरोसा करते रहेंगे। फिलहाल रायपुर पुलिस जांच में जुटी है और उम्मीद यही है कि जांच के बाद इस पूरे खेल की परतें भी खुलेंगी। रायपुर से एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।